बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ से जो है ना सिद्ध करो वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक न एक सवाल अवश्य बोर्ड परीक्षा में आपका पूछा जाएगा। तो उन्हीं क्वेश्चनों में ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे देखेंगे इसको। ठीक है, तो सिद्ध करना है हमको कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा का वर्ग बराबर 1 ऋण कॉस थीटा बट्टे 1 धन कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करो वाले क्वेश्चनों में ऐसे ही किया जाता है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करेंगे। तो यह है कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा का वर्ग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि जो इसका जो राइट हैंड साइड है बच्चों, देखिए वो किस में है, कॉस में है। तो जब भी जो त्रिकोणमितीय अनुपात अधिकतर सवालों में हम ऐसा करेंगे कि जो कोसेक कॉट जो साइन और कॉस में नहीं है, तो उनको क्या करेंगे, सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज करेंगे। यानी कि हम यहाँ पर कोसेक थीटा तथा कॉट थीटा को किस में चेंज करेंगे, साइन थीटा तथा कॉस थीटा के पदों में बदलेंगे, कॉस थीटा में बदलेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें बदलेंगे हम इसको। तो ये चीज़ आपको जो है ना याद रखनी है प्रश्न को हल करते समय। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए अब कोसेक थीटा क्या होता है, 1 साइन थीटा, ऋण कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, पूरे का वर्ग है। अब देखिए, अब इनका एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा। देखो अब आसान होता है आगे वो करने को, साइन थीटा, क्योंकि हर समान है तो अंशों को जोड़ या घटा देते हैं उनके चिन्ह के अनुसार। तो यह हो जाएगा 1 ऋण कॉस थीटा पूरे का वर्ग। अब एक चीज देखना है यहाँ पर क्या करना है बच्चों, हमें जो है ना जो इसका राइट हैंड साइड है उसको देखते हुए भी चलना है। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर देखिए 1 ऋण कॉस थीटा है पहले से ही, तो 1 ऋण कॉस थीटा ना हमारा आ चुका है ऊपर अंश में, देखो यहाँ भी अंश में है। तो नीचे देखो, नीचे जो है 1 धन कॉस थीटा, यानी कि जो हमें अब चेंज करना है वो नीचे करना है हर में। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो वर्ग है ना दोनों में बांट देंगे, 1 ऋण कॉस थीटा का वर्ग बट्टे साइन थीटा का वर्ग। साइन थीटा के वर्ग को क्या बोलते हैं हम, साइन वर्ग थीटा बोलते हैं। साइन थीटा के वर्ग को क्या बोलते हैं, साइन थीटा का वर्ग है, तो इसी को साइन वर्ग थीटा कहते हैं। ये चीज़ आपको बहुत बार बताई जा चुकी है, तो इसको आप नोट किए रखेंगे हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 ऋण कॉस थीटा का वर्ग बट्टे, अब देखिए जो हमारे यहाँ पर हम सर्व समीका इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि हमने सर्व समीका फर्स्ट वाली है साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। तो यहाँ से देखो ये साइन वर्ग थीटा है, यदि हम साइन वर्ग थीटा का मान निकालें तो ये कितना आ जाएगा, 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। देखो साइन वर्ग थीटा किसके बराबर होता है, 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा के बराबर। तो यहाँ पर जहाँ पर साइन वर्ग थीटा है वहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। अब देखिए इसके बाद देखो यहाँ पर जो है ना पावर नहीं है, ऊपर से देखिए पावर हट गई है, यहाँ भी नहीं है नीचे भी नहीं है। तो इसका मतलब नीचे हम ना यहाँ पर सर्व समीका फिर से इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 का वर्ग लिख सकता हूँ। तो हमारे पास जो सर्व समीका है a वर्ग ऋण b वर्ग, देखो ये इसी रूप में 1 का वर्ग ऋण कॉस थीटा का वर्ग है। ठीक है, उसी को हम कॉस वर्ग थीटा बोलते हैं। तो a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर क्या होता है बच्चों, a धन b गुणा a ऋण b, या a ऋण b गुणा a धन b भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से देखिए अब हम इसको इसी से खोलने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बराबर 1 ऋण
कॉस थीटा पूरे का वर्ग बट्टे ए वर्ग ऋण बी वर्ग, ये वाली सर्व समीकरण लगाने वाले हैं। तो ए धन बी, एक बार ए की जगह पर क्या है 1 है, बी की जगह पर क्या है कॉस थीटा है, तो 1 धन कॉस थीटा गुणा 1 ऋण कॉस थीटा, ए धन बी गुणा ए ऋण बी। ठीक है, आगे बात समझ में। ये सर्व समीकरण हमने लगाई यहाँ पर, ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर ए धन बी गुणा ए ऋण बी, ये वाली सर्व समीकरण। इससे क्या फायदा हुआ देखिए, यहाँ पर 1 ऋण कॉस थीटा की घात 2 है, यहाँ पर 1 ऋण कॉस थीटा की घात कितनी है 1 है। तो यहाँ पर हम घातांक के नियम लगाएं, यदि a की घात m बट्टे a की घात n होती है तो a की घात m ऋण n हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये बेस इनका सेम है, आधार समान है ना, इसका भी 1 ऋण कॉस थीटा है, इसका भी क्या है 1 ऋण कॉस थीटा है। तो आधार समान होने पर भाग देने में घातों को घटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, या फिर आप सीधे भी काट सकते हो, देखो इसकी घात 2 है इसकी घात 1 है, या आप घातांक के नियम लगा के करिए, 1 ऋण कॉस थीटा की घात कितनी हो जाएगी 2 ऋण 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि नीचे 2 है, ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो घातें घट जाएंगी, बट्टे 1 धन कॉस थीटा, यह मेरा बच जाएगा, 1 धन कॉस थीटा बच जाएगा। तब ये कितना आ गया, 2 में से 1 घटाएंगे 1, यानी कि 1 ऋण कॉस थीटा, 1 ऋण कॉस थीटा की घात 1, घात 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट्टे 1 धन कॉस थीटा, यही मेरे को सिद्ध करना था। तो डेट इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई बात समझ में आपके, कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया।